ठाकुर, कपिल मिश्रा, इन सब लोगों के भड़काऊ भाषण से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने देंगे केजरीवाल के नहीं लगने देंगे? और फिर दिल्ली के चुनावों से क्या वक्फ के दबाव में इतना झुक गए हो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी कुछ नहीं मानोगे? ये सब दिल्ली की वक्फ की है, 60% पूरा दिल्ली वक्फ है। अरे रे रे भैया खाली करवा दो। इतना तो औरंगजेब भी इतना क्रूर नहीं हुआ जितना ये आजकल आम आदमी पार्टी वाले हो गए। बताइए एक दिन की जेल होगी। हुआ क्या था? आपकी मस्जिद शहीद कर दी गई। आप सब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन उससे पहले मंदिर था, कभी मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कौन ऑर्डर? अरे कौन ऑर्डर? जबरदस्ती कौन सा सुप्रीम कोर्ट बना लिया आपने अपने घर में? ये इतना भी तुष्टिकरण ठीक नहीं है। कल सड़क पर कल अरविंद केजरीवाल के शीश महल को भी ये लोग कह देंगे कि वक्फ की जमीन है, फिर क्या करोगे? वहां रहना छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तफात डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दिल्ली ईदगाह मस्जिद के बाहर डीडीए की जमीन खाली पड़ी है। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति वहां पर स्थापित की जाए। लेकिन दोस्तों, वक्फ बोर्ड यहाँ अड़ंगा अटका रहा है, कह रहा है कि वो जमीन हमारी है। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट तो इनको सीधा कर ही देगा। लेकिन दोस्तों, अंदर इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के शय पर जो इनकी तुष्टिकरण की राजनीति है, उसके वजह से उस मूर्ति को वहां पर स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है और उस काम को रोक दिया गया है। तो और इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे जो हाजी खान है, मुस्लिम स्कॉलर, इनका कहना ये है कि जो दिल्ली की 60% जमीन है उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। तो दोस्तों, दिल्ली वालों के लिए अब डरने की जरूरत है अगर ये सही कह रहे हैं तो अब दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही रंगीन संगीन होने वाली है। पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। बुत परस्ती आप नहीं करते तो ईदगाह में नहीं करते ना, मस्जिद में नहीं करते। मस्जिद के बाहर क्या हो रहा है इससे आपको क्या मतलब? और वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ। वहाँ मूर्ति लगेगी तो वो सामने पीछे आगे पड़ेंगे तो एक आगे के लिए तो आपसे कौन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का सजदा कीजिए? नहीं, सजदा नहीं। हमारे यहाँ मूर्ति के सामने, यानी अगर हम पीछे पड़ रहे हैं तो मूर्ति अगर आगे तो काशी में क्या है? काशी में क्या है? काशी मथुरा में क्या है? काशी मस्जिद के बाहर है। हंस जाएंगे आप हाजी खान साहब, कमाल कर रहे हैं आप। अरे आप वहां ईदगाह में भी अगर नमाज अदा करते हैं तो बिल्कुल उस प्रांगण में मंदिर नहीं, मैंने सब पढ़ी है, मैंने अदान भी पढ़ी है, नमाज भी पढ़ी है। वो मंदिर इधर है और ईदगाह मथुरा की इधर है। वो मस्जिद इधर है। मथुरा की बात कीजिए जरा जी। मथुरा में बिल्कुल साइड से सीधे हाथ पे लेफ्ट में मंदिर है। हाँ, चलिए ठीक है। और सबसे बड़ी बात और विषय यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से वक्फ को अरविंद केजरीवाल जो है लगातार सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से कह देते थे कि तो अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन पर है, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण वो करते हैं। आज मुझे एक चीज बताइए, वहां पर प्रॉपर फोर्स भी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, यह भी तय हो गया है कि डीडीए की जमीन है। 700 मीटर जाकर मूर्ति वहां पर लगाने का कार्य भी शुरू हो गया। फिर वो रोक किसके प्रेशर में दिया गया? वहां पर तो अभी तक मूर्ति लग जानी चाहिए थी। कैसे आपके प्रेशर में? कैसे? एलजी साहब के एलजी तो अपील कर दीजिए, मना कौन कर रहा है भाई? वो सुप्रीम कोर्ट। आप जो है, आपकी भावनाएं क्या थी कि दूसरे दिन पहुंच गए, 15 दिन वेट करते लगा देते, उसके बाद आपने जो है दूसरे दिन कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति अच्छी नहीं है। इसलिए दिल्ली पर 27 साल से दिल्ली में आपका बनवास चल रहा है और दिल्ली आप हासिल नहीं कर पा रहे। आप पर एमसीडी थी, वो भी छीन ली गई दिल्ली ने, आम आदमी ने। तो आप फड़फड़ा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मूर्ति लगाने। अरे आप कह रहे हैं एमसीडी छीन ली इनसे दिल्ली ने। घरेंद्र साहब कह रहे हैं कि एमसीडी एलजी के अंडर में चल रही है और एलजी बीजेपी के अंडर में। एलजी मालिक है, मतलब नहीं, तो मतलब एलजी को मालिक बना दिया। एलजी तो सरकार के भी, एलजी तो सरकार के भी मालिक हैं। आप इतिहास के स्टूडेंट है ना, है ना? आप ही ने तो कहा जी, बोलिए। बुंदे ले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके सिपे सलार भी मुस्लिम थे, सब मुस्लिम थे। तो ये वक्फ वाले दे क्यों नहीं देते जमीन लगाने के लिए वहां पर मूर्ति? अरे गजब बात हो गई। तो कौन कह रहा है आपको पूजा कर मत करना? पूजा आप उनकी किसने कहा आपको कि भाई आप रानी लक्ष्मीबाई की पूजा करना मत करना? पूजा हर साल किसने कहा कि भाई पूजा कर? लाखों आदमी होते हैं हर साल। तो कल मतलब अगर जी न्यूज की जमीन को कह दोगे वक्फ है तो यहाँ पर भी काम बंद। अरे ये तो कल पूरे हिंदुस्तान को वक्फ पे कह देंगे। इसी बात की तो लड़ाई हो रही थी अभी कुछ दिनों पहले। 9 लाख और 10 लाख और 15 लाख प्रॉपर्टी है। कल पूरा हिंदुस्तान कह रही है वक्फ का है भाई। ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, कमाल बात हो गई। सरकार जो होती है नहीं हो सकता। अरे हाजी खान, आपके कहने से आपने कहा ना कोर्ट ने कह दिया, आपने कहा था ना कोर्ट जो कहेगा वो सर्वमान्य। हाई कोर्ट ने कह तो दिया डीडीए। हाई कोर्ट की अपील के 15 दिन बाद कल सुप्रीम कोर्ट के बाद कह देंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है। अभी हम इंटरनेशनल कोर्ट से लाएंगे फैसला। फिर कैसे बनेगी बात? कोर्ट नहीं गया, नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट जाते तो आप तमाम जगह पर फंस जाओगे। अच्छा, इंटरनेशनल कल हिंदुस्तानी आपका हो जाएगा, कुल मिलाकर वक्फ का हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो हमारा था, पहले भी था, आज भी है।
है। तो फिर अभी झांसी की रानी भी तो आप ही की थी, तो लगने दो ना मूर्ति, तो लगने दो ना मूर्ति। पूरे हिंदुस्तान में लगनी चाहिए। नहीं, अरे पूरे हिंदुस्तान में लगनी चाहिए, एक जगह में लगने नहीं दे रहे, पूरे हिंदुस्तान में लगनी। आपने वहां से क्यों खुलवा के? क्योंकि भाई ट्रैफिक लाइट फ्री होनी थी, वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। कैंप में लगा देते, RSS के कैंप में क्यों वहां क्यों नहीं लगा सकते? अभी तो झांसी की रानी आपकी भी थी, अभी कह रहे हो कि RSS के कैंप में लगा लेते। मैंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई हक नहीं है। अगर DDA की आपने सुना नहीं, आप नहीं तो कहिए ना जाकर, आपको तो वहां खड़ा होना चाहिए था कि चलिए मैं खड़ा हूं, लगाइए फटाफट से, क्यों नहीं लगवा दी? अभी कह रहे हो कि नहीं लगानी, बुद्ध पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं है, वो पूजा नहीं है, हम क्या कह रहे हैं? आप पूजा करिए, लगेगी, फिर उसमें कोई किसी को ऐतराज क्यों? ये ऐतराज है तो ये देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ने कल कह दिया था कि अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन पर है, आज जो है झांसी की रानी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। गजब बात हो गई भाई। वो है और खाली होगा। अच्छा, वो भी खाली होगा, जमाने में होगा खाली। ये देखिए, होगा खाली, मतलब प्रॉपर्टी है अभी अंबानी की, उसको आप और कौन कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है चिन्हित करके दे दो। कल ये मत कह देना कि अनुराग मुस्कान भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, इनको भी जो है इन पर अपना अधिकार नहीं है, ये भी इसी हिसाब से चलेंगे। ये सब दिल्ली की वक्फ की है, 60% पूरा दिल्ली वक्फ है। अरे रे रे भैया, खाली करवा दो। इतना तो औरंगजेब भी इतना क्रूर नहीं हुआ जितना ये आजकल आम आदमी पार्टी वाले हो गए। बताइए 1976 में इंदिरा गांधी, ये तो औरंगजेब से भी आगे को लेटर लिखा था, औरंगजेब से आगे निकल गए अरविंद केजरीवाल। या उन्हें किराया दो या उन्हें बिल दो, ये इंदिरा गांधी ने लेटर लिखा था। लेटर कहाँ है? अच्छा, आप एक चीज बताइए, हाजिक खान साहब, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि हम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपके धर्म का, लेकिन आप एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, इसका ये मतलब तो नहीं क्योंकि जो बाकी के धर्म के मानने वाले हैं उनके भगवान है ही नहीं। अरे आपके यहाँ भी एक ईश्वर तो फिर मामला भगवान का है। अब एक चीज बताइए, एक तो लड़ते बहुत है, धीरे धीरे बात नहीं कर सकते। आप मुझे एक चीज मामला है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये बार बार कह रहे हैं कि 450 साल से ईदगाह है, 450 साल से ईदगाह है, भगवान का मामला बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी का भगवान बार बार वही जा रहा है ना। 450 साल से ईदगाह है, लेकिन आज कोर्ट का ऑर्डर आया है ना भाई। 350 साल से तो बाबरी मस्जिद भी थी, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया ना, कोर्ट मानोगे कि नहीं? और अगर वक्फ बोर्ड की बात है तो वक्फ बोर्ड की जमीन तो हर जगह क्लेम करते हो आप, वो तो कोर्ट तय करेगा ना भाई इस बात को। और कोर्ट ने अभी अनुराग जी, देश जानता है कि दंगे करवा के, लाशें बिछवा के, लाशों पे सरकारें बनाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज से केंद्र की सत्ता में इसीलिए कि दंगे करवा के, लोग मरवा के, दंगों में लाशें बिछवा के, उन लाशों पे भारतीय पॉइंट पर आइए, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने देंगे कि नहीं? देश जानता है भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो जीत नहीं पाते। आपको ध्यान होगा अनुराग जी, 2020 में भी दिल्ली में दंगे करवाए थे अनुराग मिश्रा, ठाकुर, कपिल मिश्रा, इन सब लोगों के भड़काऊ भाषण से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने देंगे केजरीवाल के नहीं लगने देंगे? और फिर दिल्ली के चुनावों से क्या वक्फ के दबाव में इतना झुक गए हो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी कुछ नहीं मानोगे? अरे भैया, क्या मुस्लिम वोट के चक्कर में इतना झुक गए हो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को 2 गज जगह नहीं मिल रही है मूर्ति लगाने के लिए? शिवम त्यागी सुन लो, नहीं, क्या इतना दब गए हो, क्या इतना प्रेशर में आ गए हो? ये देश कल कह रहे थे कि अंबानी का घर तोड़ देंगे, आज तो सड़क पे भी जगह नहीं दे रहे हो। सेनानियों का अपमान करने का, सेनानियों का अपमान आप कर रहे हैं भाई। 2 गज जमीन नहीं मिल सकती क्या? DDA की जमीन देते क्यों नहीं? क्यों रुकवा दिया? क्यों रुकवा दिया? अरे क्यों रुकवा दिया भाई? सीधा बताइए, ये इधर उधर मत घूमिए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये दंगे वो दंगे, बहुत सीधी बात है। एक ऑर्डर पर वह मूर्ति लग सकती है, आप लगने नहीं दे रहे क्योंकि आपको वोट का नुकसान हो जाएगा। सावरकर की गवाही से देश के स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़िए, अपमान करना बंद करिए, अपमान करना बंद करिए, ये वोट बैंक की राजनीति बंद करिए। आप ये इतना भी तुष्टिकरण ठीक नहीं है। कल सड़क पर कल अरविंद केजरीवाल के शीश महल को भी ये लोग कह देंगे कि वक्फ की जमीन है, फिर क्या करोगे? वहां रहना छोड़ दोगे? जानता है स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ रहे हो, अभी भी हो, आजादी की लड़ाई में देश जानता है। अरे देश जान रहा है, देख भी रहा है। जनता पार्टी के लोग मूर्ति नहीं लग पा रही, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं, इतना भी वक्फ के घेरे में मत आइए। कल घनेंद्र भारद्वाज आपके घर को भी कह देंगे वो कि ये वक्फ की जमीन है, फिर कहां रहोगे? सड़क वक्फ की जमीन पहले ही बता रहे। ये देखिए, मैंने वक्फ पर एक सवाल पूछा, एक दोनों मौलाना कैसे लड़ रहे हैं, घनेंद्र जी और हाजिक खान दोनों लड़ रहे हैं बराबर। अरे भाई कमाल बात हो गया, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को जगह नहीं मिलेगी भाई, स्वतंत्रता सेनानी को दिल्ली में जगह नहीं मिल रही है, बताइए भाई। देश के मतलब स्टेट में ये है, म्युनिसिपल में ये है, DDA में ये है, सब जगह ये है और जमीन नहीं दे रहे, और उसमें भी भाजपा जिम्मेदार थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये बस इसी में लगे रहे। अच्छा हाजिक खान साहब, एक बात बताइए, आपने घनेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई क्या? इतिहास के अध्यापक हो गया, सीधा बताइए मूर्ति लगने दोगे कि नहीं? अनुराग जी, अनुराग जी लगने चाहिए, हिंदुस्तान में एक नहीं 100 मूर्ति लगने चाहिए। डिस्प्यूटेड एक की जगह दे नहीं रहे, 100 लग जाए, नहीं होनी चाहिए। कैसे डिस्प्यूटेड है जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? डिस्प्यूटेड कैसे हुई? डिस्प्यूटेड कैसे हुई जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? तो
अरे आप क्या अब उसके बाद भी कोर्ट आगे उसके बाद फिर इंटरनेशनल कोर्ट भी है। ऐसा तो जीवन भर ऐसे ही लगेगा, मूर्ति लगेगी नहीं। फिर तुम कुछ नहीं होता भाई, लगेगी मूर्ति वहां पर। अच्छा आज़िक़ खान साहब एक बात बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये डीडीए की लैंड है तो लगने देंगे हम मूर्ति? बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो लोगों ने माना, हिंदुस्तान के मुसलमानों एक ने भी उफ नहीं किया, जबकि वो अपने विवेक पे प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही थी। 142 के तहत अपने विवेक पर उन्होंने मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी और 5 एकड़ देश में शांति के साथ हो गया। हम तो मानने वाले हैं, ये न कोर्ट की मानते न संविधान की मानते। 6 दिसंबर 1992 में भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई, इनके चीफ मिनिस्टर ने शपथ पत्र लगाया और उसके बाद मस्जिद तोड़वा दी। ये तो देश की बात कर रहे हैं आप। 6 दिसंबर 1992 की गौरव दिवस की कल्याण सिंह ने लगाई थी वहां, और उसके बाद उन्होंने तोड़वा दी। 1 दिन की जेल हुई, जबकि होने चाहिए 1000 साल की जेल होनी चाहिए। 1 दिन की जेल होती। हुआ क्या था? बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। आप सब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन उससे पहले मंदिर था, कभी मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कहां ऑर्डर है? अरे कहां ऑर्डर है? जबरदस्ती कौन सा सुप्रीम कोर्ट बना लिया आपने अपने घर में? 3 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं हुआ ऐसा। नहीं हो तो हम अपनी नाक कटवा लेंगे, मुझ तो आ जाती है। वो तो कट गई उसी दिन जिस दिन वो दिन हुआ था। अरे भाई वो देखो, और कितनी बार कटवाओगे? आपने 5 सितंबर को मस्जिद को छीन कर मंदिर बना दिया, और उससे पहले जो औरंगजेब ने किया था उसका क्या? सॉरी, उससे पहले जो बाबर ने किया था उसका क्या? बाबर तो क्या भी नहीं। आपको भाई मीर बाकी से मुझे मत बताइए इतिहास पे, कहते बेकार। बाबर का नाम जुम्मा 4 दिन का इतिहास है, नहीं इतिहास पढ़ाएंगे हमें। चुप रहिए, नाक कट गई आपकी। अब वहां पर मंदिर है और यहाँ पर अभी जो है स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी। 100 लगने चाहिए। सफेद कपड़ा ओ तो दोस्तों डिबेट हो गए खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये आज़िक़ खान मुस्लिम स्कॉलर है, थोड़ी तो जानकारी रखते ही होंगे। ऐसे तो ये कह नहीं देंगे कि दिल्ली की 60% जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास से। हो सकता है अगर ये बात सच निकली तो क्या होगा दिल्ली वालों का, पता नहीं। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।